अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मामला, सियासी पारा अरूज पर। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, PTI क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिरकत या बाइकॉट के बारे में फैसला 1-2 रोज़ में मुतवक्के है। टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर ISF यूथ विंग की जानिब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न बनने का वाज़ेह पैगाम दिया गया। अंदरूनी इख्तिलाफात और इंतखाबी मुहिम के लिए मौक़े न मिलने पर सीनियर कायदीन ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन बाइकॉट का मशवरा दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मामला, सियासी पारा इस वक्त उरूज पर दिखाई दे रहा है। इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, PTI क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिरकत या बाइकॉट से मुताल्लिक फैसला, टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न बनने का वाज़ेह पैगाम। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का मामला, सियासी पारा उरूज पर पहुँच गया है। इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, PTI क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। PTI का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिरकत या बाइकॉट से मुताल्लिक फैसला सामने आया है, जबकि मुहिम में हिस्सा न बनने का वाज़ेह पैगाम भी दिया गया है। अहम खबर है, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात, सियासी पारा अरूज पर। इंतखाबात में हिस्सा लेने या न लेने के हवाले से PTI क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई है। इंतखाबात में शिरकत या बाइकॉट से मुताल्लिक फैसला 1-2 रोज़ में मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा राव, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का इजलास जो आज मुतवक्के है, उसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन में हिस्सा ले या बाइकॉट करे। जो आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, उनका एक धड़े का फैसला है कि इंतखाबात में हमें हिस्सा लेना चाहिए, अवामी सियासत करनी चाहिए, अवाम में जाना चाहिए। लेकिन दूसरे धड़े का ये फैसला है कि हमें इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए। हमारे पास ना इंतखाबी निशान है, ना हमें मुहिम करने दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनका कहना है कि अभी हमें जो है फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल कमेटी हो, कोर कमेटी हो, तमाम सियासी लोगों से सियासी मशवरा किया जाएगा और जो टिकट्स की तकसीम है उस पर भी जो है राय ली जाएगी कि जिन जिन लोगों को टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैसियत से लड़ रहे हैं तो उनको देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। जो आपस के खिलाफात उनको भुलाकर सबसे पहले तो हमें ये फैसला करना है कि इंतखाबात में हम जाएंगे भी नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो उन लोगों को टिकट दिए जाएं जिस पर तमाम क़यादत मुत्फिक हो। तो आज शाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी का इजलास, एक बड़ा इजलास मुतवक्के कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस रुख जाएगी, बाइकॉट करेगी या भरपूर मुहिम चलाएगी और इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी गैर कानूनी करार। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त और इंतकाल पर लगाई गई इंतजामी पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने शालादिता, सराय खरबूजा और संजानी में जायदाद की रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर आयद पाबंदी ख़त्म करते हुए करार दिया कि शहरियों के बुनियादी मलकियती हुकूक को बिला जवाज़ महदूद नहीं किया जा सकता। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है, ताहम आपको बताते चलें कि वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में खरीदो फरोख्त और इंतकाल पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया गया है। शालादिता, सराय खरबूजा और संजानी में जायदाद की रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और ये कहा गया है कि अमूमी पाबंदी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और डिप्टी कमिश्नर के ज़बानी अहकामात मावराए कानून है। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जा सकती है। इस हवाले से मज़ीद जाने के फैसलाबाद से मेरा राब्ता हासिल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल से मुतल्लिक एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें हाई कोर्ट ने शाह अलादित्ता, सराय खरबूजा और संजानी ज़मीन की खरीदो फरोख्त और इंतकाल पर आयद इंतजामी पाबंदी जो थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। इस हवाले से जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने फजल अब्बास नामी शख्स की दरख्वास्त पर यह तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने शहरी की जानिब से केस की पैरवी काशिफ अली मलिक ने की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि जायदादों की रजिस्ट्रेशन और इंतकाल के मामलात कानून और मुकर्ररा तरीकाकार के मुताबिक चलाएं। गैर कानूनी स्कीमों को रोकने की आड़ में आम शहरियों की बुनियादी मलकियती हकूक सलब नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा कि CDA के खत की बुनियाद पर लगाई गई अमूमी पाबंदी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस हवाले से जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सब रजिस्ट्रार और रेवेन्यू हुकाम को जारी करदा जुबानी अहकामात मावराए कानून है। एग्जेक्टिव अदालती अहकामात पर मनो अमल करने की पाबंद है। वो इंतजामी हिदायत के जरिए अदालती अहकामात में रद्दोबदल नहीं कर सकती। इस हवाले से अदालत ने मजीद लिखा कि हुकाम गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ
कार्रवाई जरूर करें, मगर इसके लिए कानूनी रास्ता जो है उसको अपनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक ये अहम तरीन फैसला जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया फैसल। पेशावर हाई कोर्ट ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार बैंक मुलाजिम और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कोहिस्तान के एहलकार की जमानतें दरखास्तें खारिज कर दी और दोनों मुलजमान को जेल में रखने का हुक्म दे दिया। समाअत जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फराज जमशेद ने की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अरबाब कलीमुल्ला ने बताया कि मुलजिम मुशर्रफ शाह नेशनल बैंक दासू ब्रांच में कैशियर था। मुलजिम शेरबाज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस कोहिस्तान में मुलाजिम है। मुलजिम मुशर्रफ शाह ने अपने रिश्तेदार के नाम पर निजी तामीराती कंपनी बनाई थी और इसी कंपनी के अकाउंट्स के नाम पर सरकारी चेक्स वसूल करता था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम एक दूसरे अकाउंट से भी सरकारी चेक्स जालसाजी से वसूल करता रहा है। मुलजिम शेरबाज अकाउंट ऑफिस में सेफ सिस्टम से चेक्स क्लियर करता था। मुलजिम ने 626 चेक्स क्लियर किए थे जिसकी मालियत 30 अरब रुपए बनती है। मुलजिम ने चेक्स क्लियर करने के बदले पैसे लिए और फिर उन पैसों को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में लगाया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। लाहौर में सानिया काना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे कमरे में मौजूद थे। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के सरों पर ज्यादा चोटें आईं जिससे अमवात हुई। किसी मुतालिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। लाहौर में कान्हा ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत। वाकया संगीन मुजरिमाना गफलत करार दे दिया गया। जख्मी होने वाली खातून टीचर मुलजिमा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने शामिल तफ्तीश करने का इंदिया दे दिया है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमे में मजीद दफात शामिल होने के भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुकदमे में मजीद दफात का इजाफा भी मुतवक्के है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान गिरफ्तार हैं। आम खबर है कि सानिया काना लाहौर के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है। जख्मी खातून टीचर मुलजिमा नहीं है। शामिल तफ्तीश करने का इंदिया दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है जिससे मजीद दफात का इजाफा भी मुमकिन है। काना ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत वाक़ हुई थी जिसके बाद इस पर बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। जख्मी खातून टीचर मुलजिमा नहीं है। शामिल तफ्तीश करने का ताहम इंदिया दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर में कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत वाक़ हुई थी और छत पर काम जारी था। मट्टी डलवाने के बायस छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई और 20 बच्चे जो हैं वो और एक खातून टीचर ज़ेर तालीम थे ट्यूशन सेंटर में, जिससे 14 बच्चों की अमवात वाक़ हुई। दीगर बच्चे ज़ख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी नोटिस दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन विंग इस वक्त जो है वो तफ्तीश कर रहा है। आपको बताते चलें कि लाहौर में कान्हा ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत वाक़ हुई थी। कान्हा ट्यूशन सेंटर साने की तहकीकात के लिए जुडिशल ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए ख़त भी लिख दिया गया है। ख़त गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को इरसाल कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के ख़त के मतन के मुताबिक कान्हा वाक़े पर 14 बच्चे जाँ बहक जबकि एक खातून टीचर ज़ख्मी हुई हैं। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर में छत गिरने का वाक़या मुतल्लिक़ा इदारों की नाकामी है। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड किया जाए। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से यह ख़त वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर को इरसाल किया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग भी इस वक्त काम कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। खातून टीचर मुलजिमा नहीं है, ताहम शामिल तफ्तीश करने का इंदिया दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इन्वेस्टिगेशन विंग ने वाक़े को संगीन मुजरिमाना गफलत करार दे दिया है, जबकि इसमें किसी सरकारी एहलकार की गफलत साबित नहीं हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे कैसर इफ्तिखार से। जी कैसर, बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन विंग ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैसर इफ्तिखार, आप हमें सुन पा रहे हैं? कैसर इफ्तिखार से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। जो ही राब्ता बहाल होगा मजीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे।
मॉनसून के पहले स्पेल ने तबाही मचा दी। मजमूई तौर पर 9 अफराद जहाँ भाग हुए हैं। मुतादिद मकानात और दुकानें तबाह हो गईं। खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें मुतासर हुई हैं। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जहाँ भाग और 3 जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक बताई गई। दीरबाला में आसमानी बिजली गिरने से मदरसे की 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी हुई हैं। कागान में मकान की छत गिरने से चरवाहा जहाँ भाग हो गया है। जोब में मकानात गिरने के वाकयात में 3 अफराद जहाँ भाग और 4 जख्मी हुए हैं। अटक में दीवार और कच्ची छत गिरने से 3 अफराद जहाँ भाग और 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। जहाँ भाग अफराद में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। खेवड़ा शहर में 16 साल नौजवान बरसाती नाले में बह गया है। बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। सवात कश्ती हादसे में जहाँ भाग होने वाले अफराद की शनाख्त मुकम्मल होने के बाद मैयतों को लाहौर रवाना कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जहाँ भाग 6 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिनमें मोहम्मद आमिर के बेटे बेटियां और नवासे शामिल हैं। बुशरा बीबी ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज शाम 7 बजे कश्ती हादसा पेश आया था। सवात में कालाम पुलिस ने कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजन बंद होने के बावजूद सयाहों को कश्ती में सवार किया गया, जिसके बायस हादसा पेश आया। सैफुल्ला झील में अफसोसनाक कश्ती हादसे में औकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद जहाँ भाग हो गए, जो लाहौर डिफेंस में मुकीम थे। जहाँ भाग अफराद की मैयतें लाहौर रवाना कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक 17 साल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।